आज के इस महामारी के समय में जहां लोग चिकित्सा के अभाव में अपनी जान तक गंवा रहे हैं, वहीं पतरातू के डॉक्टर डी लाहा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और गरीबों को निःशुल्क परामर्श और इलाज दे रहे हैं। अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा कर रहे हैं, जिससे हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। उनका कहना है, अगर संक्रमण को पहले चरण पर ही नियंत्रित कर लिया जाए तो मरीज को अस्पताल में एडमिट होने से बचाया जा सकता है। अतः लोगों से वे अपील करते हैं कि समय को देखते हुए थोड़ी भी अस्वस्थता महसूस करे तो तुरंत डॉक्टर से मिले और इलाज करवाए। भ्रामक तथ्य पर ध्यान ना दें और भयभीत तो बिल्कुल भी ना हो। घरेलू इलाज जैसे गर्म पानी पीना, गार्गल करना, भाप लेने की सलाह सबको देते हैं। वो अंधाधुन बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना एंटीबायोटिक्स व स्टेरॉयड के सेवन के खिलाफ वकालत करते हैं। उनका कहना है, इससे समय और केस दोनों खराब व जटिल हो सकता है। ब्लैक फंगस पर चर्चा करने पर उन्होंने कोरोना से ठीक हुए डायबिटिक मरीजों को सावधान रहने की सलाह दी। ब्लैक फंगस के लक्षण नाक से या थूक से काले रंग का डिस्चार्ज होना, आंख के पलक का लगातार गिरना, आंख का मूवमेंट बंद हो जाना, चेहरे की हड्डियों में सूजन आना इत्यादि। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में उन्होंने कहा कि अभी भारत में तीसरी लहर आई नहीं है, इसलिए ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। पतरातू और आसपास के क्षेत्रों के लोग डॉक्टर लाहा को किसी मसीहा से कम नहीं मान रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि इनका इलाज सटीक और सस्ता भी है। कितने ही मरीज से हमने बात की तो उन्होंने कहा, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कई गरीबों को मुफ्त इलाज कर अपनी ओर से दवा भी देकर भेज देते हैं। डॉक्टर लाहा, समय और हालात को देखते हुए सभी डॉक्टर को इंसानियत के नाते ऐसे ही काम करने होंगे, क्योंकि धरती में ईश्वर का दूसरा रूप लोग डॉक्टर को ही मानते हैं। ऐसे में सभी लोगों के लिए एक मिसाल ही है डॉक्टर लाहा। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। सर, आप अपना परिचय और पूरा डिटेल्स थोड़ा सा बता देंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर देवव्रत लाहा। मैं पतरातू में अपना निजी क्लिनिक चला रहा हूँ। रामगढ़ में भी कुछ समय दे रहा हूँ। मैं कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे लोगों का इस कोरोना काल में पूरी तरह से सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, इस कोरोना काल में जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स सामने आके लोगों का इलाज कर रहे हैं, अपना पूरी तरह से जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए, और बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को देख के, उनकी सिचुएशंस को देख के, पॉजिटिविटी के चलते, चाहे जो भी की पॉजिटिव है, इन सब डर से भी कुछ कतरा भी रहे हैं डॉक्टर्स। तो ऐसे में आपका क्या थिंकिंग है? आप अपने मरीजों को कैसे ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डॉक्टर ये जो प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें लोगों का सेवा करना है। अगर इस प्रोफेशन में, इस महामारी में अगर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी अगर पीछे हट जाए तो इनसे मुकाबला कौन और कैसे करेगा? हमें कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हैं कुछ लोग जो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करना चाहिए। और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ही जो है वो इस महामारी में नहीं लड़ेंगे तो बाकी लोग कहाँ और कैसे इलाज कराएंगे? इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि हम लोग फ्रंट में आए और लोगों का इलाज करें, जहाँ तक संभव हो सके लोगों का मतलब सेवा करें। सर, जैसा कि सर विदित है, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल की इस महामारी में डॉक्टर सभी भगवान का रूप हैं। बिना डॉक्टर्स के सहयोग के, बिना उनके ट्रीटमेंट के, खैर इस जंग को तो जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ऐसे में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो गरीब हों, जो थोड़ा सा जिनकी माली हालत ठीक नहीं है। तो मैंने सुन रखा है कि वैसे गरीब मरीजों का आप मुफ्त इलाज कर देते हैं, क्या सही है ये? बहुत सारे लोग अभी कोरोना काल में ऐसे कंडीशन में हैं जो अपना इलाज कराने लायक कंडीशन में है नहीं, बाहर जा नहीं सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उन पे बोझ जितना कम पड़े, दवा खा सके। मैं अपनी फी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। पहले जान बचाना है, पहले लोगों को स्वस्थ करना है। फी के बारे में मैं बहुत लोगों को जो सामर्थ्य नहीं होते, जो नहीं दे सकते, मैं उनसे फी नहीं देता। ऐसे में आपको
कभी कभी तो फी के बगैर सिर्फ दुआओं से ही काम चलाना पड़ता होगा। और मेरे ख्याल से अभी के इस नाजुक दौर में दुआएं बहुत कीमती हैं पैसों से। आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में? बिल्कुल सही कहा। अभी दुआएं जो है वही काम आ रही हैं। लोगों की जो नेक कार्य है वही काम आ रही हैं। पैसे तो लोग घर ही में रख रहे हैं और बीमार पड़ जा रहे हैं, और सारे पैसे जो है बीमारी में निकल जा रहे हैं लोगों के। लेकिन दुआ जो है वही काम आ रही है, और क्रिटिकल स्टेज में लोग वापस आ जा रहे हैं दुआ के कारण। तो दुआ तो हर ही बहुत ज़रूरी है। सर, आप अपनी ओर से लोगों को कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो सारे लोग, हम लोग देख रहे हैं कि जागरूक हो भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझ के बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो इस कोरोना काल में अपना बचाव और अपने परिवार वालों का बचाव करने के लिए आपकी ओर से क्या निर्देश होगा लोगों को? देखिए, कोरोना एक महामारी का रूप ले चुकी है। हम लोग अभी सेकेंड वेव में चल रहे हैं। हम लोगों को चाहिए, जो बहुत सर्वविदित है वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये ज़रूर अपनाइए। मार्केट में या किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगह में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए। हर 2 घंटे में अपने हाथों को बढ़िया से साबुन से धोइए। बाहर रखते हैं सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए। कहीं भी अनावश्यक लोगों के घरों में ना जाएं अभी फ़िलहाल, और बच्चों को बड़ों से दूर रखें, बाहरी लोगों से दूर रखें। और कोशिश की जाए कि मास्क बाहर से आने के बाद घरों में अपने कपड़ों को अलग रख दे, उनको धो दिया जाए, और खुद भी स्नान करके तब घर में प्रवेश करें। जी सर, कोरोना की तीसरी लहर, थर्ड वेव ऑफ कोरोना, वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब अबाउट दैट? आप बताना चाहेंगे कि तीसरी लहर कितना खतरनाक है? हम लोगों ने सुन रखा है कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, तो किस तरह से इसका बचाव करना चाहिए? आपकी ओर से क्या सजेशंस हैं लोगों के लिए? तीसरा लहर अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग लोगों ने ऐसा आशंका जताया है कि तीसरी लहर आने वाली है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, लोग अगर सचेत रहेंगे, लोग अगर अपना ख्याल रखेंगे, तो ये तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं। तीसरी लहर अभी आई नहीं है, और हमारे सचेतन ही उस लहर को रोक सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रवि भारती हुआ, सेकेंड लोगों पर पतरातू। अच्छा, आप लोग दोनों साथ में सर को दिखाने आए? हाँ, साथ में दिखाने के लिए। तो डॉक्टर लाहा के बारे में आपने पहले भी सुन रखा था या फर्स्ट टाइम आप इनसे ट्रीटमेंट करवाने आए? बहुत बार सुना है इनके बारे में। तो मैडम, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? सर का क्या बिहेवियर है या ट्रीटमेंट इनका कैसा आपको लगता है? ट्रीटमेंट और बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। जी। तो इलाज भी सही है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इलाज हुआ तो यहाँ से मतलब लगा कि हाँ। मतलब मरीजों के साथ कोई भेदभाव आपको देखने को मिलता है इनके द्वारा? नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं। और आपको बेनिफिट मिल रहा है इनके ट्रीटमेंट से? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भीम कुमार है और मैं भगत सिंह चौक का निवासी हूँ, पतरातू। अच्छा, आप डॉक्टर लाहा के पास आते हैं, पहले भी आते थे इलाज करवाने या अभी फर्स्ट बार आ पाए हैं? नहीं, पहले भी मैं दिखाया हूँ उनसे, डॉक्टर साहब से, और वाइफ को ही दिखाया था। और आज से 6 दिन पहले मैं वाइफ को लेकर आया था। वाइफ को बुखार था और पूरे शरीर में पेन था, और 5 दिन का दवा से वो ठीक हो गई। और आज पुनः फिर से हम लोग जांच के लिए आए थे इनके पास। मतलब इस कोरोना काल में जहां बहुत सारे डॉक्टर्स सामने आके लोगों का इलाज कर रहे हैं, उसी का एक अहम हिस्सा हमारे डॉक्टर लाहा जी भी हैं। और क्या झिझक महसूस नहीं करते हैं इलाज करने में पेशेंट्स का? नहीं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमेशा देखा हूँ कि ये निसंकोच मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और किसी प्रकार का इनमें डर नहीं है कि ये कैसा पेशेंट है, ये कौन पेशेंट आया है। तो ये सब बिना सोचे मरीजों का इलाज करते हैं। भीम जी, मैंने सुन रखा है कि बहुत सारे लोगों का निःशुल्क भी ये इलाज कर देते हैं। एकदम सही बात है। जिसकी स्थिति है तो दिए भी तो फी ठीक है, नहीं भी दिए तो इलाज करके यहाँ से अपना जा सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक।